चिराग पासवान को राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। चिराग पासवान में राजनीतिक समझ की बहुत कमी है और राजनीति के वो अबोध बालक हैं। कोई नई बात नहीं है कि चिराग पासवान लगातार अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं और जिसके नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस हों वो भी किसी से डरता है क्या? लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर आईना दिखाता है तो वो चंदन सिंह है। इसमें वो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसके इशारे पर आप लगातार पशुपति कुमार पारस को रख रहे हैं? चिराग पासवान। लेकिन एनडीए को ये सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, इनका कोई विजन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री में इनका कोई आस्था नहीं है। कभी जमुई से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी तुरंत हाजीपुर पर दावा ठोक देते हैं, कभी कहीं से लड़ने की बात करते हैं। दावा करते हैं कि आपकी सभाओं में बहुत जबरदस्त भीड़ होती है तो आपको अकेले चुनाव लड़कर साबित करना चाहिए। क्यों? आप में मादा नहीं है, आप डर गए। राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह ने चिराग पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसके कुछ दिन बाद एक नोटिस चिराग पासवान की तरफ से आया और उसके बाद चंदन सिंह मीडिया से गायब हो जाते हैं। सवाल है कि डर गए थे क्या? सवाल तो बनता है, चूंकि जब नोटिस आया, चर्चा राजनीति गलियारे में हुई, तब से आप लगातार गायब हैं। डर गए थे चिराग पासवान? देखिए बिरजू जी, डरने का तो कोई प्रश्न नहीं है। जहाँ तक बात रहा कि लीगल नोटिस है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। अब जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं तो श्री चिराग पासवान के उस पोस्ट को कांग्रेस, उनकी बड़ी बहन आदरणीय मीसा भारती जी और न जाने कितने सम्मानित लोगों ने पहले ही सोशल मीडिया पर उसको लोगों ने दिया था। तो कहीं से कोई इफ बट नहीं है, डरने की बात नहीं है। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस हैं और जिसके नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस हों वो भी किसी से डरता है क्या? तो डरने का कोई प्रश्न नहीं। चिराग पासवान एक देखिए विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अब जो उनको आईना दिखा देगा उसको नोटिस भेज देंगे। वो तो किलो के भाव से नोटिस भेजते हैं। अब चाहते हैं कि इसी के माध्यम से कहीं उनको कोई नोटिस ले ले, कहीं लाइमलाइट में आ जाएं, तो लगातार करते रहते हैं। सवाल है कि भाई मीसा भारती ने पोस्ट किया, बिहार कांग्रेस से पोस्ट किया गया, कई जो सेलिब्रिटी थे, कई जो नेता थे, उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया। चंदन सिंह को ही क्यों नोटिस आया? देखिए हमसे तो विशेष प्रेम है उनको, पता ही है कि जब चिराग पासवान के भी साथ में थे तो जो नीतिगत बात थी उस पर हमने मुखरता से आवाज़ उठाया। अब उस कारण से उनको कितना दुख लगा, तकलीफ लगा और हमको पार्टी से बाहर किया उन्होंने, वो तो पीछे की बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर आईना दिखाता है तो वह चंदन सिंह है। तो शायद इसलिए हमारी बात जो है उनको बहुत बुरी लगती है। लेकिन हम आत्मा से चाहते हैं कि चिराग पासवान आगे जाएं, पॉजिटिव राजनीति करके आगे जाएं। जिस तरीके से वो निगेटिव अपना पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं, अप्रोच दिखा रहे हैं कि अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित परिवार के जो सदस्य हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बारे में जो उनके हीन विचार हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उस पर है कि जिस तरीके चिराग पासवान के राजनीति में 9 साल ही हुए हैं और कोई अगर 77 से राजनीति कर रहा है, तकरीबन 50 साल कोई राजनीति में है, उसके कहीं ना कहीं आप अनुभव पे जब प्रश्न उठाते हैं तो हमारे जैसे अनेक जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी और इस परिवार का हित चाहते हैं वो तो सामने आएंगे ही। मैं उस नेता का विरोध करता हूं बिरजू जी जो दलितों को आरक्षण छोड़ने का सलाह देता है। तो मैं तो मुखरता से इस बात का विरोध करता हूं। शायद गलती का एहसास उनको भी बाद में हुआ तो अपने बयान से पलट गए। तो कोई नई बात नहीं है कि चिराग पासवान लगातार अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं। कभी जमुई से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी तुरंत हाजीपुर पर दावा ठोक देते हैं, कभी कहीं से लड़ने की बात करते हैं। तो कोई उनका क्लियर एजेंडा नहीं है कि हमको यही चीज़ करना है। 2020 में जब आप एनडीए गठबंधन से बाहर निकले और तमाम आपने आरोप को लगाया, लेकिन वहीं अपने राजनीतिक भाई जो है तेजस्वी प्रसाद यादव हों या तेज प्रताप यादव हों, उनको आपने अलग रहकर भी मदद किया।
और फिर आप एनडीए में 2023 में आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोकसभा जाना है। आप अकेले चुनाव लड़े और आपके साथ सैकड़ों आपके नेता थे जो अपने खर्च पर चुनाव लड़े। उनका राजनीति समाप्त करने के बाद आपको याद आई कि हमको सदन पहुंचना है। आपकी लोकप्रियता है और आप कहते हैं, दावा करते हैं कि आपकी सभाओं में बहुत जबरदस्त भीड़ होती है, तो आपको अकेले चुनाव लड़कर साबित करना चाहिए। क्यों? आप में मादा नहीं है, आप डर गए। आपको एहसास हो रहा है कि आप सदन नहीं पहुंचेंगे, सदन के बगैर आपका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का उंगली पकड़कर आप सदन पहुंचे हैं और वही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने अनुज और अपने छोटे भाई को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी हाजीपुर से बनाए हैं। तो क्या कारण है और किसके इशारे पर आप आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का विरोध कर रहे हैं? इसमें वो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसके इशारे पर आप लगातार पशुपति कुमार पारस को रख रहे हैं? तो हम लोग तो सब जानते हैं ना बिरजू जी। तो हमारी बात श्री चिराग पासवान जी को बुरा लगता है और इसका हमको खेद है कि मेरा बात उनको बुरा लग जाता है, लेकिन हम सच्चाई दिखाते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं, इसलिए वो अपमानित अपने आप को महसूस करते हैं। एक सवाल आपने कहा चुनाव लड़ने को लेकर, चिराग बीते दिन एक कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने ये बात कहा कि भाई एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सब कुछ तय हो गया है। बात हाजीपुर की है तो हाजीपुर से चाचा उम्मीदवार नहीं है, ये भी तय हो गया है। तो इस बात को आप लोग मान लिए हैं कि भाई एनडीए गठबंधन में तय हो गया है कि चाचा जो है, आपके नेता जो है, वो हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे, अपना दूसरा ठिकाना ढूंढेंगे? देखिए, देश भर में एक भ्रांति इस तरीके की है बिरजू जी कि नेता जो होते हैं वो झूठे होते हैं, वो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो बलात्कारी होते हैं। और हमारा कहीं ना कहीं एक हिंदी फिल्म जगत भी है इसी तरीके के रोल को पोर्ट्रेट किया, तो एक आम जन के जो भावना है वो इस तरीके की बन गई है। अब चिराग पासवान के बयान को ले लीजिए कि एनडीए में बात हो गई है। अरे जब सिर्फ बात आप ही से होगी कि बात हमसे भी होगी, बात उपेंद्र कुशवाहा जी से भी होगी, बात आदरणीय जीतन राम मांझी जी से भी होगी, और वो देश के तमाम दल जिनके गठबंधन एनडीए के साथ हैं उनसे भी होगी, पर्टिकुलर सिर्फ आप ही से बात होगी। इसका मतलब आप सीधा सीधी आप मीडिया पर आकर झूठ बोल रहे हैं। आप एक यंग नेता हैं और इस तरीके से आप ऑन कैमरा अगर झूठ बोलिएगा तो जो जनता ने एक माइंडसेट बना के रखा है, कहीं ना कहीं आप उसी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो मैं तो सिरे से उनके इन सभी दावों को खारिज करता हूं। और बिरजू जी देखिए, कॉमन सेंस की बात है, चिराग पासवान में राजनीतिक समझ की बहुत कमी है और राजनीति के वो अबोध बालक हैं, मैं मानता हूं, और मैं शुरू से ही अपने स्टैंड पर कायम हूं। चिराग पासवान को राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। ये इर्द गिर्द में कुछ इनके चापलूस और चाटुकार दलाल टाइप के लोग रहते हैं जो इनको ये सब सलाह देते हैं। देखिए, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठता है तब सीटों पर बात होती है, और अभी चुनाव में देर है, ना एनडीए की तरफ से कोई सीटें फाइनल हुई हैं और ना जो आईएनडीआई गठबंधन बना है उसके तरफ से फाइनल हुई है। अगर ऐसी बात रहती बिरजू जी, तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, अखिलेश प्रसाद यादव का बयान क्या आया कि कांग्रेस के ये चिरकुट नेताओं का मैं फोन तक नहीं उठाता अगर मुझे मालूम चलता कि ये इस तरीके से धोखाबाजी करेंगे। नीतीश कुमार वहां पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, तो कहां है गठबंधन? तो जब इस तरीके की कोई बात नहीं है तो सिर्फ ये चिराग पासवान का दावा कर देने से नहीं ना होता है। हाजीपुर से हम सिटिंग सांसद हैं और सिटिंग पर ही गेटिंग होता है। कहीं किसी भी सिटिंग एमपी पर कोई बात नहीं होता। अगर कोई कहे कि जमुई पर हमारा दावा है तो यह हास्यास्पद है, ये हंसी योग्य बात है। लेकिन चिराग पासवान, चूंकि अब राजनीति में इनका जो रसूख है वो लगातार घट रहा है, चूंकि लोग समझ गए हैं कि ये झूठे नारे लगाते हैं, झूठे वादे करते हैं। अब इनका देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड कि क्या धनराशि इन्होंने अपने सांसद रहते हुए जमुई में खर्च किया है और क्या उसका क्वालिटी है। वहाँ पर जनता इनको खोज रही है और इस बार ये सदन भी नहीं पहुँचेंगे। अब एनडीए में आ गए हैं और आए भी हैं हमारी सहमति से चिराग पासवान, लेकिन एनडीए को ये सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री में इनका कोई आस्था नहीं है, बस ये सीटों को लेकर है। अगर सीटें इनको कम मिलेगी तो देखिएगा उतना ही तेजी से ये
महागठबंधन की तरफ वहाँ दौड़े। तो नीतीश कुमार है, वहाँ तो भाई एंट्री है ही नहीं। नीतीश कुमार है, नीतीश विरोध की राजनीति चिराग करते हैं। अरे चिराग पासवान ऑन कैमरा विरोध करते हैं, अगर सामने पड़ जाएंगे तो पैर पकड़कर ही माफी मांग लेंगे। पर्दे के पीछे लगता है कुछ है। ये पर्दे के पीछे जाके गुलदस्ता देते थे आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और बहुत कुछ है, हम लोग से बहुत कुछ मत खुलवाइए कि वो किस तरीके से इनका विवाद था जमुई के जिलाधिकारी से, ऑन कैमरा है, वहाँ पर जाकर उनके ऑफिस के बाहर में धरना पर बैठे थे, और किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने उस समय इनकी मदद की, और वहाँ से जिलाधिकारी को किस तरीके से हटवाया गया, तब जाकर ये चार काम वहाँ पर कर पाए। नहीं तो जनता तो इनको अभी दिया लेके खोज रही है, पोस्टर ऐसे ही छाप रही है इनका जमुई में। ये जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जाते हैं वहाँ भीड़ भी दिखती है। बहुत कम जाते हैं बिरजू जी, और ये तो चुनाव बताएगा कि क्या चुनाव के नतीजे रहा। चिराग पासवान को जनता, वहाँ के जनता ने बहुत मौका दिया है। अब रिजल्ट का समय है, 2024 आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक ये धमकी देते रहते हैं कि यहाँ से हमारी आदरणीय माताजी चुनाव लड़ेंगी, कहीं से हमारे कोई लड़ेंगे, ये समय आने पर हम लोग माकूल इसका जवाब देंगे। लेकिन चिराग पासवान अपना ही सीट सिर्फ जमुई ही बचा लें, यही उनके लिए बहुत होगा, क्योंकि उनकी पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, अब दम नहीं है, एक मात्र गिरोह बन के रह गया है इनका पार्टी, और एक ब्लैकमेलर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ तय हो गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए के अंदर, चाहे वो चिराग हो, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन रामांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर बात भारतीय जनता पार्टी कर ली जाए। वही चाचा चंदन सिंह तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि जो दावे किए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, ये ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चिराग पासवान से ही बात की है क्या? बाकी सहयोगियों को पूछा तक नहीं, इतने इंपॉर्टेंट चिराग पासवान है। चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि जिस दिन इनके मन अनुसार सीट पर सहमति नहीं बनी, तुरंत ये पलटी मारकर महागठबंधन में चले जाएंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे नीतीश कुमार से रिश्ते इनके काफ़ी अच्छे हैं। बस दिखावा कौन कैमरा किया जाता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।